हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लास में। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में क्लास 6 का पार्ट 1 का 5th चैप्टर दैट इज डेसिमल फ्रैक्शंस, इस चैप्टर का कन्वर्टिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन, ये टॉपिक अच्छे से स्टडी किया था एंड डिस्कस किया था। तो मुझे उम्मीद है आपको वो पिछला लेक्चर समझ में आया होगा। हमने उससे पहले कुछ और भी इंपॉर्टेंट लेक्चर सीखे थे, कन्वर्टिंग कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, देन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं, ये भी हमने अच्छे से सीख लिया है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, अब लेक्चर हमारा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 15 हम सॉल्व करने वाले हैं एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट द प्रॉपर नंबर्स इन द एम्प्टी बॉक्सेस। अभी ये जो एम्प्टी बॉक्सेस दिए हैं इनमें हमें प्रॉपर नंबर्स राइट करने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल दिया है 3/5 विच इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स विच इज़ इक्वल टू बॉक्स अपॉन 10 विच इज़ इक्वल टू बॉक्स। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें यहाँ पर बॉक्सेस दिए हैं एंड यहाँ पर डायरेक्टली 10 दिया है। दैट इज़ यहाँ पर 5 के साथ एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया है एंड हमें मिल गया यहाँ पर 10। दैट इज़ फ्रेंड्स, इस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पर आप डिनोमिनेटर देख सकते हो, यहाँ पर डिनोमिनेटर आए हैं 10। तो फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 का टेबल राइट करते हैं एंड 5 के टेबल में 10 कहाँ पर आता है ये चेक करते हैं। तो 5 का टेबल हमें पता है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 होते हैं। तो यहाँ पर हमें सेकेंड प्लेस पर ही 10 मिल गया है। दैट इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद हमें क्या मिलता है, 10 मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस बॉक्स में हम क्या राइट कर देंगे, 2 राइट कर देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद हमें क्या मिलता है, 10 मिलता है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स है। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कन्वर्टिंग कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट सीखा था, उसमें क्या किया था, फ्रैक्शंस को फर्स्टली डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया एंड देन डेसिमल पॉइंट वहाँ पर एडजस्ट किया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें क्या करना है, जिस नंबर से हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है, नहीं तो ये जो गिवन फ्रैक्शन है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। दैट इज़, अगर हम 3/5 ये जो फ्रैक्शन है इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो फिर से हमें ये 3/5 फ्रैक्शन नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो, यार 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 होते हैं। यहाँ पर 3 3 जा 9/5 हो जाएगा ये फ्रैक्शन। ओके, ये 3/5 फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 9/5 हो जाएगी। बट फ्रेंड्स, अब ये भी हमने देखा है हमारे डिनोमिनेटर पर क्या आया है, 10 आया है। दैट इज़ 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलता है, 10 मिलता है। तो आप क्या करोगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे एंड 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पर 2 2 कैंसिल करने के बाद हमें फिर से क्या मिलता है, 3/5 मिलता है। दैट इज़ फ्रेंड्स, हमारा फ्रैक्शन कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6/10 हो जाएगा। इस 6/10 को भी आप फिर से डिवाइड कर सकते हो। यार 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, हमें फिर से वही फ्रैक्शन मिल गया 3/5। यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एट द सेम टाइम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद हमें क्या मिला है, 10 मिला है। तो हमारे न्यूमरेटर पर भी इस बॉक्स में कौन सा नंबर आ जाएगा, 2 ये नंबर आ जाएगा, बिकॉज हम एट अ टाइम एक ही नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा एंड हियर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 10, ये तो ऑलरेडी उन्होंने दिया है। तो फ्रेंड्स, 6/10 है यहाँ पर। तो 6/10 को हमें डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, दैट इज पॉइंट के फॉर्म में हमें इसे राइट करना है। तो ये जो 6/10 है इसमें हम देखते हैं नीचे वाले डिनोमिनेटर में जीरोस कितने हैं। तो डिनोमिनेटर में 0 है 1, तो ये जो गिवन नंबर है वो हम एज इट इज़ राइट कर देंगे एंड एक डिजिट के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा या फिर फर्स्ट प्लेस पर हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा। एक डिजिट छोड़ देना है, यहाँ पर एक ही डिजिट दिया है तो एक डिजिट के पहले आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है एंड यहाँ पर ऑटोमेटिकली 0 लग जाएगा, बिकॉज डेसिमल पॉइंट के पहले हम हमेशा 0 ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ये एग्जाम्पल्स
समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं सीखे हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है यहाँ पर, बट मैं आपको अच्छे से समझा ही रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट एग्जाम्पल तो फिनिश कर लिया है। अब बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। सो हियर फ्रेंड्स अवर सेकेंड एग्जाम्पल इज 25/8। अब इस फ्रैक्शन को हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हमें आंसर भी दिया है, बट हमें क्या करना है, एम्प्टी बॉक्सेस में आंसर फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो 25/10 क्या है, विच इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 125। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक नज़र अच्छे से डाल सकते हो इस सेकंड वाली टर्म में। यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स क्या है, यहाँ पर ये 25 एज इट इज़ यहाँ पर राइट किया है, एंड ये 8 यहाँ पर एज इट इज़ राइट किया है। यहाँ पर क्या राइट किया है, 8 मल्टीप्लाई बाय 125। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप अच्छे से देख सकते हो, डिनोमिनेटर को क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय 125। बट फ्रेंड्स अगर हम डिनोमिनेटर में 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर पर भी ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा, दैट इज़ ये फ्रैक्शन हमें फिर से नहीं मिलेगा। इसलिए हमें न्यूमरेटर को भी 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हमारे एम्प्टी बॉक्स में यहाँ पर 125 ये नंबर आ जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, विच इज़ इक्वल टू बॉक्स अपॉन ये 8 मल्टीप्लाई बाय 125 मीन्स 1000 मिल गए हैं। तो ये जो 25 मल्टीप्लाई बाय 125 है, ये कैलकुलेशन हम सॉल्व करते हैं। हियर फ्रेंड्स 125 मल्टीप्लाई बाय 25, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 5 जा 25 होते हैं। सो 25 का यूनिट डिजिट 5 हियर 2 कैरीज, देन 5 2 जा 10, 10 प्लस दिस कैरी 2 मीन्स 12। सो 12 का यूनिट डिजिट 2 हियर 1 कैरी, देन 5 1 जा 5 प्लस दिस कैरी 1 मीन्स 6। देन इसके बाद नीचे हमारा 0 आ जाएगा, है ना, यहाँ पर ऑटोमेटिकली 0 आ जाता है। अब यहाँ पर 2 5 जा 10 होते हैं। सो 10 का यूनिट डिजिट 0 हियर 1 कैरी, ये 2 एंड ये 1, ये कैरीज हमने ऐड कर लिए हैं यहाँ पर, ओके। देन 2 2 जा 4 एंड 4 प्लस दिस कैरी 1 मीन्स 5 होते हैं। यहाँ पर कैरी नहीं आए हैं। देन इसके बाद 2 1 जा 2। तो अब हम ये एडिशन कर लेते हैं एंड हमें ये 125 मल्टीप्लाई बाय 25 का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 5 प्लस 0 मीन्स 5, 2 प्लस 0 मीन्स 2, 6 प्लस 5 मीन्स 11 होते हैं। सो 11 का यूनिट डिजिट 1 हियर 1 कैरी, देन 2 प्लस 1 मीन्स 3। तो फ्रेंड्स हमारा एडिशन आया है 3125। सो फ्रेंड्स 125 मल्टीप्लाई बाय 25, इसका आंसर मिल गया हमें 3125। सो ये 3125 जो है, इसको 1000 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला है, 3.125 मिल गया है। यहाँ पर 1000 में कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस। तो हमें पीछे से दैट इज राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स छोड़ देने हैं। यहाँ पर 1 2 एंड ये थर्ड डिजिट के बाद आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट, ओके। एंड ये 3 यहाँ पर हमने एज इट इज़ राइट कर लिया है। सो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये सेकंड एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल दिया है 21/2। सो 21/2 विच इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स विच इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 10 विच इज इक्वल टू बॉक्स। अब यहाँ पर 4 बॉक्सेस दिए हैं। यहाँ पर हमें एम्प्टी बॉक्सेस में आंसर फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर ये सेकंड एंड थर्ड स्टेप देख सकते हो। यहाँ पर 21 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स एंड 2 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स दिया है, एंड यहाँ पर डायरेक्टली क्या दिया है, 10 दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 का टेबल राइट करना पड़ेगा। 2 के टेबल में 10 कहाँ पर आता है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स हम 2 का टेबल यहाँ पर राइट करते हैं। टेबल ऑफ 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। यहाँ पर हमें 10 मिल गया है एंड 2 5 जा 10 होते हैं। दैट इज 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, 10 मिलता है। सो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं एंड हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, बिकॉज हम जो कैलकुलेशन डिनोमिनेटर पर कर रहे हैं वो कैलकुलेशन हमें न्यूमरेटर को भी चेंज करने के लिए करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 21 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर बॉक्स है तो 21 मल्टीप्लाई बाय 5 ये सॉल्व करते हैं हम। 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 होते हैं। तो हमें क्या मिल गया है, 105 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 10। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं,
इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज पॉइंट्स के फॉर्म में हम इसे राइट करेंगे। तो यहाँ पर नीचे वाला डिनोमिनेटर आप चेक कर सकते हो, इसमें कितने जीरोज हैं, एक ही जीरो है। सो हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा, फर्स्ट प्लेस पर आएगा, या फिर एक डिजिट छोड़ने के बाद आएगा वो। तो यहाँ पर न्यूमरेटर का नंबर हम एज इट इज़ राइट कर देंगे हियर 105, देन एक डिजिट छोड़कर हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट कौन सा है, 5 है। सो 5 के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। सो फ्रेंड्स अवर रिक्वायर्ड आंसर इज 10.5। तो मुझे उम्मीद है आपको ये थर्ड एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर फोर्थ एग्जाम्पल दिया है 22/40 विच इज इक्वल टू 11/20। 22/40 को भी सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, 11/20 मिलता है। अब ये कैसे है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर 22 एंड यहाँ पर 40 है। ओके, यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, एंड वो नंबर कौन सा है, 2 है। 2 से हम 22 को भी डिवाइड कर सकते हैं एंड 2 से 40 को भी, बिकॉज 2 सभी इवन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर 22 ये इवन नंबर है एंड 40 ये भी इवन नंबर है। या फिर आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, जिस नंबर्स के लास्ट के डिजिट 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होते हैं, उन सभी नंबर्स को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। दैट इज 1998 इस डिजिट को भी आप 2 से पूरी तरह डिवाइड कर सकते हो। देन 1028 12 12 3 4 इस डिजिट को भी आप 2 से पूरी तरह डिवाइड कर सकते हो, बिकॉज लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या आए हैं, इवन नंबर आए हैं। जिस नंबर का लास्ट डिजिट इवन नंबर आता है, या फिर 0, 2, 4, 6 एंड 8, इन डिजिट्स में से कोई भी डिजिट अगर किसी नंबर के लास्ट में आ जाता है तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है या फिर डिविजिबल हो जाता है। तो 22/40 जो है वो 2 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है, 11/20 मिलता है। तो यहाँ पर ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 हमें मिल गए हैं, एंड 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, तो हमें यहाँ पर मिल गए हैं 20। तो यहाँ पर उन्होंने राइट किया है 11/20, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, 11 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 20 को यहाँ पर उन्होंने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 5 कर लिया है। तो हमें न्यूमरेटर पर भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। ओके, इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए आपको ये करना पड़ता है। सो यहाँ पर हमने न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर लिया है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, विच इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 100। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 5 ये कैलकुलेशन हम न्यूमरेटर पर राइट करते हैं। यार 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, सो 11 5 ज़ा 55 होते हैं फ्रेंड्स। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें इसे डेसिमल फॉर्म में या फिर पॉइंट्स के फॉर्म में हमें राइट करना है। सो इस नीचे वाले नंबर में जीरोस काउंट करते हैं, ये फर्स्ट जीरो एंड ये सेकंड जीरो। सो 2 जीरोज है यहाँ पर। सो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट हैंड साइड से काउंट करने के बाद सेकंड नंबर के बाद ही आएगा। सो गिवन नंबर है 55। अब यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड से 2 नंबर्स छोड़ देने हैं एंड उससे पहले आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो ये फर्स्ट डिजिट एंड ये सेकंड डिजिट राइट हैंड साइड से। ओके, एंड यहाँ पर आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट एंड यहाँ पर आएगा 0। तो फ्रेंड्स अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज 0.55। ओके, आपको डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं उनको 55 इस फॉर्म में रीड नहीं करना है। आपको क्या रीड करना है, यहाँ पर 0.55। यहाँ पर आपको 55 रीड नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ 55 दैट इज डिजिट्स को सिर्फ आपको रीड करना है। ओके, यहाँ पर 3.125 ऐसे आपको रीड नहीं करना है, यहाँ पर 3.125 ऐसे रीड करना है। ओके, ये मैथमेटिक्स का रूल है, ये मैंने आपको नहीं बताया है, ये मैथ का एक रूल है। जो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स आते हैं उनको एक एक करके आपको रीड करना है। सभी डिजिट्स को एक नंबर बनाकर आपको रीड नहीं करना है। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो फ्रेंड्स दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर इन सभी कॉमन फ्रैक्शंस को हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर, देन जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको 10, 100, 1000, 10,000 इस फॉर्मेट में आपको लाना है, एंड
देन इसके बाद आपको इसे डेसिमल फ्रैक्शंस में या फिर पॉइंट के फॉर्मेट में राइट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हो आप अच्छे से। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है 3/4। ओके, 3/4 है एंड 3/4 को हमें डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, 4 का जो टेबल है वो राइट करेंगे। अब 4 के टेबल में तो आपको 10 मिलेगा या नहीं ये मुझे पता नहीं है। फर्स्टली हम ये 10 नंबर लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। अरे फ्रेंड्स रुक जाओ, यहाँ पर 8 आए हैं एंड यहाँ पर 12 आए हैं, इनके बीच में ही हमें कहीं 10 मिल जाता है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो 4 के टेबल में हमें 10 ये नंबर नहीं मिला है। सो 10 को छोड़ देंगे। नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 100 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 25 4 ज़ा 100 होते हैं, ये आपको पता है। अगर नहीं पता है तो आपके नोटबुक में आप इसे राइट कर लो, 25 4 ज़ा 100। मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाती हूँ। हियर 4 5 ज़ा 20 होते हैं। सो 20 का यूनिट डिजिट 0 हियर 2 कैरी, देन 4 2 ज़ा 8 एंड 8 प्लस दिस कैरी 2 मीन्स 10। सो 25 4 ज़ा हमें मिल गया है 100। तो हमें 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से। अगर हम इस 4 के टेबल को 25 तक लिखते रहेंगे एंड फिर हमें 100 ये नंबर मिल जाएगा, तो ये बहुत सारा टाइम पास हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा ध्यान में रखते हैं 25 का टेबल। 25 का टेबल अगर आपको ध्यान में नहीं है या फिर आपने उसे रीड नहीं किया है तो आप इसे अच्छे से रीड कर लो। 25 के टेबल को 4 टाइम्स अगर हम काउंट करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, 100 मिल जाता है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इस फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से। सो हमारे डिनोमिनेटर पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3/4 राइट करेंगे, देन 4 को मल्टीप्लाई बाय 25 कर देंगे। सो फ्रेंड्स हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय 25 कर लिया है, इसलिए न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई बाय 25 करना पड़ेगा इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए या फिर इस फ्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए। हमें फिर से यही नंबर मिलना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एट द सेम टाइम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्टली हम क्या सॉल्व करेंगे, ये न्यूमरेटर का दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 25। तो 25 3 ज़ा हम सॉल्व करते हैं, ये 3 5 ज़ा 15। सो 15 का यूनिट डिजिट 5 हियर 1 कैरी, एंड 3 2 ज़ा 6 एंड 6 प्लस दिस कैरी 1 में 7 होते हैं। तो यहाँ पर हमें न्यूमरेटर पर मिल गया है 75। देन हियर 4 मल्टीप्लाई बाय 25 है, दैट इज 25 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 ये कैलकुलेशन हमें क्या मिलता है, 100 मिलता है। यहाँ पर ही हमने सॉल्व किया था ना। तो फ्रेंड्स हमारे डिनोमिनेटर पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब हमें इसे पॉइंट्स के फॉर्मेट में राइट करना है। तो फ्रेंड्स डिनोमिनेटर चेक कर लो, डिनोमिनेटर पर कौन सा नंबर है, 100 है। 100 में कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। सो हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा, राइट हैंड साइड से काउंट करके 2 डिजिट्स के बाद। सो फ्रेंड्स 75 ये नंबर हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे। अब राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं, ये है फर्स्ट नंबर एंड ये है सेकंड नंबर। सो इस सेकंड नंबर के बाद आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट एंड इस डेसिमल पॉइंट के पहले 0 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हमें मिल गया है 0.75। जो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स आते हैं उनको आपको एक एक करके ही रीड करना होता है। ओके, मैंने आपको अभी अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट सब क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हियर फ्रेंड्स अवर सेकंड सब क्वेश्चन इज 4/5। सो फ्रेंड्स 4/5 ये जो फ्रैक्शन है वो हमें डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। सो 4/5 हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे। देन यहाँ पर फिर से राइट करते हैं 4/5। ओके, अब हम नीचे वाला डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर को ही आपको 10 100 या फिर 1000 10,000 इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ता है। तो इस नीचे वाले नंबर का ही आपको हमेशा टेबल राइट करना होता है एंड उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 होते हैं। यहाँ पर ही हमें 10 मिल गया है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। सो यहाँ पर हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे एंड न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। सो फ्रेंड्स हियर 4 2 ज़ा 8 होते हैं एंड 5 2 ज़ा 10 होते हैं। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसको डेसिमल पॉइंट के फॉर्मेट में राइट करना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर 0 एक ही है। सो हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा, एक डिजिट छोड़ने के बाद आएगा। दैट इज़ ये जो 8 है वो राइट हैंड साइड से फर्स्ट नंबर है, इस फर्स्ट नंबर के बाद आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट एंड इसके पहले 0 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अवर रिक्वायर्ड आंसर इज 0.8। यहाँ पर हमने सेकंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं थर्ड सब क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पर थर्ड सब क्वेश्चन है 9/8। तो फ्रेंड्स 9/8 इसमें आपको इस 8 को 10, 100, 1000, 10,000 इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। सो ये गिवन एग्जांपल हम एज इट इज़ राइट करते हैं। अब 8 का टेबल राइट करते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो 8 एंड 16 के बीच में कहीं 10 ये नंबर आए हैं। दैट इज 8 के टेबल में यहाँ पर 10 नहीं है, तो 10 को आपको छोड़ देना है। अब नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली 100 आए हैं। सो फ्रेंड्स अगर हमें यहाँ पर 100 फाइंड आउट करना है, इसलिए बहुत ही समय लग जाएगा, तो हम क्या करते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय x विच इज़ इक्वल टू 100, ये इक्वेशन कंसिडर करते हैं। अब ये मैं आपको सिंपली सॉल्व करने के लिए बता रही हूँ। ओके, 8 इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 100 ये नंबर मिल जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है ना। 8 इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद मीन्स x नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 100 ये नंबर मिल जाएगा। दैट इज़ आपको x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं, इसलिए हमें इस 8 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना पड़ेगा। 8 ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, सो यहाँ पर जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। सो हियर 100/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 से इस नंबर को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 8 1 जा 8 होंगे। ओके, मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाती हूँ। यार 8 1 जा 8, यहाँ पर 10 - 8 मीन्स 2 होते हैं, इन यहाँ पर 0 आए हैं। ओके, ये नीचे 0 लेंगे ना हम। देन 8 2 जा 16 होते हैं, है ना। अब यहाँ पर रिमाइंडर 4 आया है, सो इसलिए हम ये वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर एक होल नंबर कंसिडर करना है। ओके, यहाँ पर एक फ्रैक्शन आपको कंसिडर नहीं करना है, तो हम 100 को भी छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट नंबर कंसिडर करते हैं 1000। तो हम क्या करते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय x विच इज इक्वल टू 1000 कंसिडर करते हैं। दैट इज 8 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 1000 ये नंबर मिल जाएगा। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम 8 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे। दैट इज ये 1000 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स हियर हम फिर से ये सॉल्व करते हैं। 1000 डिवाइडेड बाय 8, हियर फ्रेंड्स 8 1 जा 8, 10 - 8 मीन्स 2 होते हैं। देन ये 0 नीचे आएगा। 8 2 जा 16 होते हैं। 20 - 16 मीन्स 4 होते हैं। देन इसके बाद ये 0 नीचे आएगा। 8 5 जा 40 होते हैं। 40 - 40 मीन्स 0 होते हैं। सो फ्रेंड्स x की वैल्यू हमें मिल गई है 125। यहाँ पर रिमाइंडर भी 0 आया है, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू हम ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ रिमाइंडर आया था, इसलिए हमने ये कंसिडर नहीं किया था। अगर रिमाइंडर नहीं आता, दैट इज़ 0 आता, तो हम वो नंबर कंसिडर कर सकते थे। दैट इज़ वो डिवीजन हम कंसिडर कर सकते थे या फिर क्वोशंट कंसिडर कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पर हमें कौन सा नंबर कंसिडर करना पड़ेगा, ये 125। तो फ्रेंड्स 125 को अगर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कौन सा नंबर मिलता है 1000 ये नंबर मिल जाता है। ओके, मैं आपको ये सॉल्व करके भी दिखाती हूँ। 125 मल्टीप्लाई बाय 8, सो हियर 8 5 जा 40 होते हैं। सो 40 का यूनिट डिजिट 0 हियर 4 कैरीज। देन 8 2 जा 16 प्लस दिस कैरी 4 मीन्स 20। सो 20 का यूनिट डिजिट 0 हियर 2 कैरी। देन 8 1 जा 8 प्लस दिस कैरी 2 मीन्स 10। 8 + 2 मीन्स 10 होते हैं, है ना। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 8 करने के बाद हमें मिले हैं 1000। तो यहाँ पर हम 9/8 इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 125 करते हैं। ओके, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर पर मल्टीप्लाई बाय 125 एंड न्यूमरेटर को भी 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो फ्रेंड्स फटाफट से अभी ये मल्टीप्लिकेशन हम सॉल्व करते हैं एंड देन इसको पॉइंट के फॉर्मेट में, दैट इज डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में हम राइट कर देंगे। तो यहाँ पर न्यूमरेटर पर क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 125, दैट इज 125 मल्टीप्लाई बाय 9। अब ये सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर 9 5 जा 45 होते हैं। सो 45 का यूनिट डिजिट 5 हियर 4 कैरीज। देन 9 2 जा 18 एंड 18 प्लस कैरी 4 मीन्स 22 होते हैं। सो 22 का यूनिट डिजिट 2 हियर 2 कैरीज। देन 9 1 जा 9 प्लस दिस कैरी 2 मीन्स 11। सो फ्रेंड्स हमारे न्यूमरेटर पर कौन सा नंबर आ जाएगा 1125 अपॉन डिनोमिनेटर पर क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 125। एंड फ्रेंड्स आपको पता है 8 मल्टीप्लाई बाय 125 सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा 1000 मिलेगा। यहाँ पर ही हमने देखा था 125 मल्टीप्लाई बाय 8 मीन्स 1000। ओके,
मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखाया था। हमें यहाँ पर क्या करना था, 8 मल्टीप्लाई बाय विच नंबर विच इज़ इक्वल टू अ डेसिमल नंबर, दैट इज़ 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 10, 100, 1000 इस टाइप का नंबर मिलेगा, ये फाइंड आउट करना था। सो हमने 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स कंसिडर कर लिया एंड उसके बाद हमने राइट किया विच इज़ इक्वल टू 1000। सो 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 1000 हो गया है ना, कुछ इस टाइप में। ये 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 1000 मीन्स एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने 8 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया। 8 यहाँ पर एक्स के साथ मल्टीपल में था, दैट इज मल्टीप्लाई था। सो राइट हैंड साइड पर जाकर वो डिवाइड हो गया, 1000 के नीचे आ गया वो, 1000 के डिनोमिनेटर पर आ गया वो, एंड 8 से 1000 को डिवाइड करने के बाद हमें मिला है 125। दैट इज फ्रेंड्स ये जो x नंबर है वो हमें 125 मिल गया है। एंड फ्रेंड्स इस x को दैट इज 125 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कौन सा नंबर मिल जाएगा, 1000 ये नंबर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम डिनोमिनेटर पर राइट करते हैं 1000 एंड इसके बाद हम इसे पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए हम नीचे वाला डिनोमिनेटर चेक करते हैं। डिनोमिनेटर पर यहाँ पर कितने जीरोज आए हैं, 3 जीरोज। सो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स शिफ्ट करने के बाद ही आएगा। सो ये गिवन नंबर हम एज इट इज़ राइट करते हैं, दैट इज़ ये न्यूमरेटर हम एज इट इज़ राइट करते हैं, ओके। एंड यहाँ पर राइट हैंड साइड से डिजिट्स काउंट करते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट डिजिट, यहाँ पर ये सेकंड डिजिट एंड यहाँ पर ये थर्ड डिजिट। सो थर्ड डिजिट के बाद आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट। सो फ्रेंड्स अवर रिक्वायर्ड आंसर इज 1.125। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये थर्ड एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं फोर्थ सब क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ सब क्वेश्चन इज 17/20। तो फ्रेंड्स 17/20 ये जो नंबर है इसको भी आपको डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। सो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला नंबर है दैट इज डिनोमिनेटर है उसे चेक करेंगे। डिनोमिनेटर पर क्या है, 20 है। अब 20 के टेबल में तो 10 कभी भी नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000, 10,000 इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। बट फ्रेंड्स 20 के टेबल में हमें ग्रेटर नंबर ही मिलेंगे, 22 जा 40 होते हैं, डायरेक्टली हमें 40 मिल जाएंगे, ओके। एंड ये जो 10 नंबर है वो 20 से ऑब्वियसली लेस है, वो तो आपको पता है, इसलिए आपको यहाँ पर 10 ये नंबर कंसिडर नहीं करना है, ओके। 10 ये नंबर आपको डिनोमिनेटर पर कभी भी नहीं मिलेगा। तो हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पर, 100। सो 20 के साथ x मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 100 मिल जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम x को एक साइड पर रख देंगे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड पर हमने रख लिया है x को, एंड राइट हैंड साइड पर इस 20 को शिफ्ट कर देंगे, दैट इज 100/20 हो जाएगा ये, है ना। यहाँ पर मैं राइट करती हूँ 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स विच इज इक्वल टू 100 मीन्स x इज इक्वल टू 100/20। सो 20 से इस 100 को डिवाइड करते हैं। यार फ्रेंड्स 25 जा 100 होते हैं, ओके। 25 जा सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 100। 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, यहाँ पर मिल गया हमें 100। तो फ्रेंड्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर रिमाइंडर भी 0 आए हैं, पूरी तरह ये कट चुका है, दैट इज पूरी तरह इस नंबर को हमने 20 से डिवाइड कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 20 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें डेसिमल नंबर मिल जाएगा, दैट इज 100 ये नंबर हमें यहाँ पर मिल जाता है। सो डिनोमिनेटर पर मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे एंड न्यूमरेटर पर भी मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। सो यार फ्रेंड्स 17 मल्टीप्लाई बाय 5/20 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। तो यहाँ पर 17 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं फर्स्टली, 5 से 1 जा 35 होते हैं, 35 का इन डिजिट 5 हियर 3 कैरी, देन 5 1 जा 5 प्लस दिस कैरी 3 मीन्स 8। सो न्यूमरेटर पर हमें नंबर मिल गया है 85 एंड डिनोमिनेटर पर क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 100। तो फ्रेंड्स हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो सेकेंड डिजिट छोड़ने के बाद ही आएगा, बिकॉज यहाँ पर नीचे 100 ये नंबर है एंड 100 में 2 जीरोज होते हैं, है ना। यहाँ पर फर्स्ट जीरो एंड ये सेकंड जीरो। सो राइट हैंड साइड से हम काउंट करते हैं डिजिट्स को, सेकंड डिजिट के बाद ही हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा। ये फर्स्ट डिजिट एंड ये सेकंड डिजिट, सेकंड डिजिट के बाद आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड से, एंड उसके पहले हम 0 लगा देंगे एंड हमारा आंसर हमें मिल चुका है। द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज 0.85। तो मुझे उम्मीद है आपको फोर्थ एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है ये भी। यहाँ पर फिफ्थ एग्जाम्पल दिया है 36/40।
यहाँ पर आप देख सकते हो ये 36 है एंड यहाँ पर ये 40 है, 36/40 है। अब 40 ये जो नंबर है वो 4 के टेबल में आता है एंड 36 ये नंबर भी 4 के टेबल में आता है। या फिर आप इसे फर्स्टली 2 से भी डिवाइड कर सकते हो। लास्ट डिजिट चेक करना पड़ेगा, लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, एक इवन नंबर या फिर 0, 2, 4, 6, 8 इन नंबर्स में से कोई भी नंबर लास्ट में आना चाहिए। तो यहाँ पर 0 आया है एंड यहाँ पर 6 भी आया है। तो फ्रेंड्स इन दोनों नंबर को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, ओके। या फिर आप इसे 4 से भी डायरेक्टली कंसिडर कर सकते हो। 2 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 1 जा 2, ओके। 3 - 2 मीन्स 1 होंगे, यहाँ पर 1 के बाद आएगा 6 दैट इज 16, 2 8 जा 16 होंगे, 18 अपॉन देन यहाँ पर 2 से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4 एंड 2 0 जा 0, डिनोमिनेटर पर आ जाएंगे 20। देन यहाँ पर 2 से हम डायरेक्टली दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20 दैट इज हमें मिल गया है 9/10 ये नंबर, ओके। या फिर आप डायरेक्टली ये नंबर यहाँ पर देख सकते हो 36/40, 4 के टेबल में 36 आता है एंड 40 भी आता है, 4 9 जा 36 होते हैं। सो यहाँ पर हमने 9 राइट कर दिया, 4 9 जा 36 एंड 4 10 जा 40। आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हो समझने के लिए, 36/40 इज इक्वल टू 4 × 9 अपॉन 4 × 10, 4 9 जा 36 एंड 4 10 जा 40। यहाँ पर ये 40 है, सॉरी फ्रेंड्स, 36/40 which is equal to 4 × 9 means 36 and 4 × 10 means 40। तो इसके बाद ये 4 4 हम कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 ये डिलीट हो जाएंगे एंड देन इसके बाद 9/10 ये नंबर हमें मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड हमारा डेसिमल पॉइंट कौन से प्लेस पर आएगा, फर्स्ट प्लेस पर, दैट इज़ यहाँ पर एक ही 0 है, इसलिए राइट हैंड साइड से हम काउंट करेंगे एक डिजिट को एंड उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो राइट हैंड साइड से यहाँ पर 9 को हमने राइट कर लिया है, राइट हैंड साइड से एक ही डिजिट है ये 9 एंड उसके पहले आएगा डेसिमल पॉइंट एंड डेसिमल पॉइंट के पहले 0 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हमें मिल गया है एंड वो है 0.9। अब नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट नंबर इज 7/25। सो फ्रेंड्स 7/25 इस नंबर को भी आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शंस में। तो डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको नीचे वाला नंबर चेक करना पड़ता है, नीचे वाला नंबर है 25। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 25 का टेबल कंसिडर करना पड़ेगा। 25 के टेबल में तो आपको कभी भी 10 ये नंबर नहीं मिलेगा, उससे ग्रेटर ही नंबर मिलेंगे। 25 2 जा 40 होते हैं, 25 3 जा 75 होते हैं, ओके। एंड आपको फर्स्ट एग्जाम्पल भी हमने सिखाया था, 4 × 25 मीन्स 100 होते हैं, है ना। सो 25 4 जा क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। 25 को 4 टाइम्स अगर हम कंसिडर कर लेते हैं तो हमें मिलते हैं 100। तो हमें यहाँ पर इस फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यहाँ पर न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 7 × 4 अपॉन 25 × 4 विच इज़ इक्वल टू, अब ये नीचे राइट करती हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पर 7 × 4 मीन्स 28 होते हैं एंड 25 × 4 मीन्स 100 होते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप डिनोमिनेटर चेक कर सकते हो, यहाँ पर 2 zeros आए हैं, 2 zeros को हमने काउंट कर लिया है। अब ये न्यूमरेटर हम एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं, ये फर्स्ट डिजिट एंड ये सेकेंड डिजिट। सो इसके बाद आएगा हमारे डेसिमल पॉइंट एंड डेसिमल पॉइंट के पहले 0 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें हमारा आंसर मिल चुका है एंड वो है 0.28। अब बढ़ते हैं 7th एग्जाम्पल की तरफ। ये 7th एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ पर 7th एग्जाम्पल दिया है 19/200। अब इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर पर 10 100 1000 10,000 इस टाइप का नंबर लाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 200 है डिनोमिनेटर पर, 200 के टेबल में आपको 10 नहीं मिलेगा बिकॉज उससे ग्रेटर ही नंबर आपको मिलने वाला है। 200 के टेबल में आपको 100 भी नहीं मिलेगा, ओके। 100 भी 200 से लेस नंबर है। अब 1000 को चेक करते हैं, दैट इज 200 × x करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, 1000 मिलना चाहिए। सो यहाँ पर x कंसिडर करते हैं एंड विच इज़ इक्वल टू 1000/200। अब ये जो लास्ट जीरोज हैं वो हम यहाँ पर कट कर सकते हैं, ओके। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पर किसी नंबर्स के लास्ट में 0 आ जाए एंड उन जीरोस के बाद अगर कोई भी दूसरा नंबर नहीं है 0 को छोड़कर, ओके, तो वो जीरोस आप कट कर सकते हो। यहाँ पर हमने जीरोस को कट कर लिया है एंड 2 5 जा 10 होते हैं, तो x की वैल्यू हमें मिल गई है 5। या फिर आप 200 से 1000 को डिवाइड करके भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना।
सो फ्रेंड्स 200 5 जा हियर 5 0 are 0, 5 0 are 0, 5 2 are 10 होते हैं। तो 200 5 जा 1000 हो जाएंगे। 200 2 जा कितने होंगे 400, 200 3 जा 600, 200 4 जा 800 एंड 200 5 जा 1000 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 200 5 जा 1000 एंड यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचा है, इसलिए हमारे x की वैल्यू मिल गए हैं डायरेक्टली 5। सो हमें यहाँ पर 19/200 को मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, दैट इज 19 को भी मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 200 को भी मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। ओके यहाँ पर बहुत ही खिचड़ी हो चुके हैं, बट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको इस खिचड़ी का कोई भी लेना देना नहीं होगा। आपको सिर्फ एग्जाम्पल फास्टली सॉल्व करना है, मैं आपको अच्छे से सिखा ही रही हूँ, आपको समझ में आया भी होगा। ओके अब यहाँ पर ये 19 मल्टीप्लाई बाय 5 सॉल्व करते हैं। यार 5 9 जा 45, सो 45 का डिजिट 5 हियर 4 कैरी, देन 5 1 जा 5 प्लस दिस कैरी 4 मीन्स 9 होते हैं। सो हमें न्यूमरेटर पर मिल गया है 95 अपॉन डिनोमिनेटर पर क्या आएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 5, 200 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 1000, तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा, 95/1000 हो जाएगा, है ना। तो 95/1000 को आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 95/1000। ओके अब ये कंसिडर नहीं करना है आपको, 95/1000 है। तो यहाँ पर आप जीरोस को काउंट कर सकते हो, यहाँ पर 3 जीरोज आए हैं, सो 3 डिजिट्स को छोड़कर ही आपको डेसिमल पॉइंट देना है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, अब थर्ड डिजिट नहीं है इसलिए हमें यहाँ पर 0 लगाना है, ये 0 थर्ड डिजिट हो जाएगा एंड इसके पहले आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट एंड इसके पहले फिर से 0 लग जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 7th एग्जाम्पल का भी आंसर फाइंड आउट कर लिया है एंड वो है 0.095। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अब बचा है क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी हम फास्टली सॉल्व करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। माय डियर फ्रेंड्स अभी हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हियर अवर थर्ड क्वेश्चन इज कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। अब यहाँ पर हमें कुछ डेसिमल फ्रैक्शंस दिए हैं एंड इन्हें हमें कॉमन फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि पॉइंट जिस नंबर पर या फिर जिस प्लेस पर दिया है वो डिजिट्स आपको काउंट करने हैं एंड नीचे दैट इज़ डिनोमिनेटर पर 1 लिखकर उसके बाद उतने ज़ीरोज़ आपको लगा देने हैं एंड ऊपर न्यूमरेटर पर क्या आएगा हमारा गिवन नंबर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स वो सभी कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता है एंड अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू कॉमन फ्रैक्शन, ये टॉपिक अगर आपने देखा नहीं है मेरा तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, बिकॉज उसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड आप ये एग्जाम्पल फास्टली सॉल्व कर पाओगे। तो फ्रेंड्स अगर आपने उस वीडियो को नहीं भी देखा है तब भी मैं आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 में अच्छे से सिखाने वाली हूँ, आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप फर्स्ट एग्जाम्पल अच्छे से देख सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है 27.5। अब यहाँ पर हमें इस डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब ये डेसिमल फ्रैक्शन क्यों है, बिकॉज यहाँ पर पॉइंट आया है। तो अब हमें क्या करना है, जो गिवन नंबर है वो एज इट इज़ न्यूमरेटर पर राइट करना है। ये है हमारा न्यूमरेटर एंड ये डिवीजन का साइन है एंड नीचे क्या आएगा हमारा डिनोमिनेटर आएगा, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप डेसिमल पॉइंट चेक कर सकते हो, राइट हैंड साइड से आपको डेसिमल पॉइंट को चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ने के बाद आए हैं डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पर कितने जीरोस देने पड़ेंगे हमें डिनोमिनेटर पर, 1 के बाद एक ही जीरो आएगा, बिकॉज यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर है, राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ने के बाद है, एक डिजिट छोड़ना है इसलिए एक ही जीरो आएगा। अगर यहाँ पर 4 डिजिट छोड़े हुए होते उन्होंने एंड उसके बाद डेसिमल पॉइंट दिया होता तो आपको डिनोमिनेटर पर 1 के बाद 4 जीरोस ऐड करने पड़ते। बट फ्रेंड्स यहाँ पर एक ही डिजिट छोड़ा है इसलिए आपको एक ही जीरो 1 के बाद लगाना है। ये 1 आपको कंपल्सरी राइट करना है, अगर आप यहाँ पर सिर्फ 0 राइट करते हो तो आपका आंसर गलत आएगा। ओके तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया है। अब सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सो सेकेंड एग्जाम्पल इज 0.007। तो यहाँ पर ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये नंबर राइट करना है, आपको यहाँ पर 0007 राइट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 0007 की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ओके तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 7 को राइट कर लिया है। अब हम डेसिमल पॉइंट देखते हैं
कहाँ पर है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं। यह है फर्स्ट डिजिट, यह है सेकंड डिजिट, यह है थर्ड डिजिट। ओके, जीरोस को भी आपको काउंट करना है एंड थर्ड डिजिट के बाद आया है हमारा डेसिमल पॉइंट। तो हमें न्यूमरेटर पर क्या करना पड़ेगा, 1 ड्रॉ करना पड़ेगा या फिर 1 राइट करना पड़ेगा एंड 1 2 3 जीरोज ऐड करने पड़ेंगे बिकॉज यहाँ पर 3 डिजिट छोड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 7/1000। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हियर अवर थर्ड एग्जाम्पल इज 90.8। तो ये भी बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको गिवन एग्जाम्पल या फिर गिवन न्यूमरेटर एज इट इज़ राइट करना है, गिवन नंबर एंड न्यूमरेटर पर उसे राइट करने के बाद आपको डेसिमल पॉइंट देखना है। राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ा हुआ है इसलिए 1 के बाद यहाँ पर एक ही जीरो आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 908/10। देन अवर फोर्थ एग्जाम्पल इज 39.15। ओके, डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं उनको हम एक एक डिजिट करके ही रीड करते हैं। ये तो आपको रूल पता होगा, मैंने आपको पीछे बताया है क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ पर फोर्थ एग्जाम्पल है 39.15। तो गिवन नंबर हम न्यूमरेटर पर राइट करेंगे एंड डेसिमल पॉइंट आपको यहाँ पर देना नहीं है बिकॉज इस डेसिमल पॉइंट के बजाय हम क्या राइट कर रहे हैं, यहाँ पर ये डेसिमल नंबर्स राइट कर रहे हैं, दैट इज 10, 100, 1000 इस टाइप के। तो यहाँ पर आप राइट हैंड साइड से देख सकते हो ये फर्स्ट डिजिट छोड़ा है एंड ये सेकंड डिजिट छोड़ा है। तो 2 डिजिट्स यहाँ पर छोड़े हुए हैं तो हमें यहाँ पर 1 के बाद कितने जीरोस लगाने पड़ेंगे, 2 जीरोस बिकॉज यहाँ पर 2 डिजिट्स छोड़े हुए हैं एंड उसके बाद ही डेसिमल पॉइंट दिया है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 3915/100 आएगा। तो यहाँ पर फोर्थ एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ। तो फिफ्थ एग्जाम्पल इज 3.12। तो यहाँ पर गिवन नंबर न्यूमरेटर पर राइट कर देंगे, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आपको देना नहीं है। ओके, ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगर आप यहाँ पर डेसिमल पॉइंट दे देते हो एंड नीचे भी 1000, 10,000, 100, 10 ऐसे नंबर्स राइट करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। यहाँ पर आपको डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करना है, दैट इज उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। जो गिवन नंबर है वो एज इट इज़ राइट करना है एंड देन डेसिमल पॉइंट किस प्लेस पर है वो देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फर्स्ट डिजिट एंड ये सेकंड डिजिट। सो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 डिजिट छोड़े हुए हैं उन्होंने, 2 डिजिट छोड़ने के बाद है मैं सेकंड प्लेस पर आएगा वो एंड यहाँ पर हमें कितने जीरोस देने पड़ेंगे, अब 2 जीरोस देने पड़ेंगे। अब लास्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा ट्रिकी एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा फंसाया हुआ है। तो यहाँ पर सिक्स्थ एग्जाम्पल है 70.400। तो फ्रेंड्स इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स होते हैं इनमें आपको लास्ट में जो जीरोज आते हैं उनको छोड़ देना है, दैट इज़ इसे हम कैसे राइट कर सकते हैं, सिर्फ 70.4 राइट कर सकते हैं। अगर ये ऐसा होता दैट इज़ 70.4003 या फिर कौन सा भी नंबर 3 की जगह यहाँ पर 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 या फिर 9 होता तब भी आपको ये नंबर एज इट इज़ रखना पड़ता। अगर यहाँ पर फिर से 0 आ जाता तो आपको ये 0 लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। एंड अगर कुछ इस टाइप का नंबर आता है, मैंने ये रैंडमली राइट किया है 70.4001। तो यहाँ पर आपको ये जीरोस कट नहीं करने हैं बिकॉज इन जीरोस के बाद ये एक डिजिट आया है। ओके, जीरो छोड़कर अगर कौन सा भी डिजिट लास्ट में आ जाए तो आपको वो जीरोस कंसिडर करने पड़ते हैं। एंड अगर सिर्फ जीरोस लास्ट में आते हैं एंड उसके बाद कोई भी डिजिट नहीं आता तो उन जीरोस को आप कट कर सकते हो। ओके, बट अगर कुछ इस टाइप का नंबर आए 70.04280 तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लास्ट वाला जीरो ही कंसिडर करना पड़ता है, लास्ट के जीरोज ही आपको डिलीट करने पड़ते हैं। तो लास्ट वाला जीरो आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हो बट ये जीरो आप डिलीट नहीं कर सकते बिकॉज इसके बाद कुछ डिजिट्स आए हैं। एंड अगर कुछ इस टाइप का नंबर है 90.12480128 यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ये लास्ट वाला डिजिट है या फिर लास्ट वाला जो जीरो आता है उसको आप डिलीट कर सकते हो। ये मिडल जीरो या फिर ये जीरो आपको कट नहीं करना है बिकॉज इनके बाद क्या आए हैं, डिजिट्स आए हैं अलग अलग। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस टाइप का नंबर दिया जाए तो इसे आप कैसे राइट कर सकते हो, सिर्फ 1234.1। ओके, यहाँ पर ये जीरोस आपको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर इसे थोड़ा सा चेंज किया जाए
तो यहाँ पर आप इन ज़ीरोज़ को कट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर इन ज़ीरोज़ के बाद एक डिजिट आया है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 70.400 है एंड इन ज़ीरोज़ के बाद कोई भी डिजिट्स नहीं आए हैं। ओके, यहाँ पर अगर एक ज़ीरो होता तब भी ये ज़ीरो डिलीट हो जाता। यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ भी डिलीट हो सकते हैं एंड इसे भी आप ऐसे राइट कर सकते हो। ओके, एंड ये ज़ीरोज़ भी आप डिलीट कर सकते हो, ये सभी ज़ीरोज़ आप डिलीट कर सकते हो बिकॉज इनके बाद कोई भी डिजिट नहीं आए हैं। अगर किसी एक के बीच में डिजिट आ जाता या फिर कुछ इस टाइप में होता है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, इस 70.4 ये ज़ीरो के बाद बनाया है, सो इसे आपको कट नहीं करना है। इस ज़ीरो के बाद भी बनाया है, इस ज़ीरो के बाद भी बनाया है, बट इस ज़ीरो के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, सो इस ज़ीरो को आपको लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था ये, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है ये। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इस 70.4 ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम ये गिवन नंबर एज इट इज़ राइट कर देंगे बाय इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट को आपको इसमें इंक्लूड करना नहीं है या फिर राइट करना नहीं है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे 1 राइट करना है एंड अब डेसिमल पॉइंट देखते हैं कितने डिजिट छोड़ने के बाद आया है। तो राइट हैंड साइड से हम हमेशा डेसिमल पॉइंट को देखते हैं, राइट हैंड साइड से यहाँ पर एक डिजिट छोड़ने के बाद डेसिमल पॉइंट आया है, तो यहाँ पर हमें एक ही ज़ीरो लगाना पड़ेगा 1 के बाद। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए एंड हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम अलग अलग कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो सी यू एंड हैव अ नाइस डे।